सुनो, थू है ऐसे लोगों पर, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो धर्म के नाम पर सरकारें चुनते हैं। ठीक है, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो धर्म के नाम पर लोगों को चुनते हैं। उन पर थू है जो धर्म के नाम पर सरकारें चुनते हैं, और उन पर भी थू है, उन पर भी धिक्कार है जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। तुम लौट जाओ मोदी के नाम पर सड़क पे, लेकिन ध्यान रखना तुम अपनी नस्लों को खुद से बर्बाद कर रहे हो। आज तुम मोदी को वोट दे रहे हो, तुम्हारी अगली पीढ़ियां तुम्हें कोसेंगी, मरते दम तक कोसेंगी। और सुनो, कौओं को नहीं, तुम्हारे मरने के बाद ना कौओं को नहीं, गीदड़ों को खाना खिलाया जाएगा। अगर तुमने एजुकेशन के नाम पे वोट दिया होता, बेरोजगारी के नाम पे वोट दिया होता, देश के कल्याण के नाम पे वोट दिया होता, तो आज हर देशवासी तुम्हारे साथ खड़ा होता, मैं भी खड़ा होता। मैं धर्म के नाम पे वोट नहीं देता। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जिन्होंने धर्म के नाम पर सरकार चुनी, और धिक्कार है ऐसे नेताओं पर जिन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगा। ठीक है, थू ऐसे लोगों पर। योगी जी लाख बेहतर हो, लेकिन मेरी नजर में बर्बाद है, क्योंकि उस आदमी ने धर्म के नाम पर वोट मांगा। उस आदमी की पहली प्रायोरिटी धर्म है। जिस आदमी की पहली प्रायोरिटी धर्म हो, वो संविधान के बारे में सोचेगा, वो संवैधानिक रूप से शासन चलाएगा। मैं नहीं मान सकता। या लोगों की घटिया पसंद होती है, घटिया वो लोग बिल्कुल ही घटिया है जो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और उन लोगों के वोटर भी घटिया है जो ऐसे में वोट दे रहे हैं। ठीक है, और सुनो, और इससे फर्क नहीं पड़ता फिर वो देश में 90% हो, 100% हो, 99% हो, घटिया ही रहता है, चाहे वो किसी का भी वोटर हो। ठीक है, घटिया लोग। हम धर्म के नाम पे वोट नहीं देते, ना कभी देंगे। मोदी की सरकार अच्छी सरकार है, देश अच्छा चला रही है, देश का विकास हो रहा है, और 2024 में पूर्ण बहुमत से 400 पार जाएगी, बीजेपी केंद्र में भी रहेगी। 400 पार। जैसे पनौती चिल्लाओगे लोग समझ जाएंगे पनौती कौन है, बताने की जरूरत ही नहीं है। पनौती देखो, देश के लिए तो पनौती है। अगर भाई तुम्हें लग रहा है कि कांग्रेस हार गई, कांग्रेस नहीं हारी। देश में बेरोजगारी का मुद्दा हार गया, देश में महंगाई का मुद्दा हार गया, देश में बेवकूफी जीत गई, देश में समझदारी हार गई। ठीक है, देश में समझदारी हार गई, कांग्रेस नहीं हारी। ठीक है, देश में महंगाई हार गई। ठीक है, देश में शिक्षा की बात हार गई, कांग्रेस नहीं हारी। ठीक है भाई साहब, की बात सही है। ठीक है, देखो आप उठाइए, पब्लिक की पिलाइए कि हम इससे बढ़िया करके देंगे। आप जहाँ हो कर कहाँ रहे हो? अरे जब ना वो जहाँ हो वहाँ तो करके दिखा दो। मोदी ने एजुकेशन के नाम पे, मुझे बता दो, मोदी ने एजुकेशन के नाम पे वोट मांगे, मोदी ने रोजगार के नाम पे वोट मांगे। अरे राम मंदिर, भगवान मंदिर, मस्जिद करके वोट मांगने वाला आदमी देश में डेवलपमेंट की बात करेगा। मोदी का एक भाषण दिखा दो जो रोजगार के नाम पे वोट मांग रहा हो, मोदी का एक भाषण दिखा दो जो एजुकेशन के नाम पे वोट मांग रहा हो, योगी का एक दिखा दो। ऐसे ही, अरे कुछ नहीं, एक मिनट, 9 यूनिवर्सिटी बता दे 9 साल में खोली है, बता दीजिए। यूनिवर्सिटी की बात पूछ रहे हैं, गिनो ना, तुम गिनो ना। गिनवाऊंगा कहाँ से? मोदी सरकार में खुली नहीं है। मैं 9 साल ये कॉलेज पूछ रहे हैं 9 साल में। उत्तर प्रदेश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज। आओ मेरे साथ बुलंदशहर चलो, मैं दिखाता हूँ। नाम बता दो तुम। कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर खुल गया भाई साहब, उसमें अभी गूगल करियो, बुंदेलखंड में अभी यूनिवर्सिटी का अभी खुला नहीं, मेरे को मालूम है। अभी काम ही चल रहा है उसका, सब वो काम चल रहा है। इधर आइए, प्रोग्रेस में आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन काम चल रहा है। सर ये बताइए, आप एक मकान बनाते हो, एक मिनट मेरी बात, अरे मेरी बात सुनोगे? आप एक मकान बनाते हो, कितने दिन में मकान बन जाती है आपकी? 2 महीने में। 2 महीने में बन जाती है, एक घर बन जाता है। ये यूनिवर्सिटी है, सारे सब्जेक्ट उसमें आते हैं, प्रोफेसर। यही तो बोल रहे हैं 9 साल हो गए। मोदी जी ये क्यों कह रहे हैं कि हर हफ्ते नई यूनिवर्सिटी खुल रही है? अरे मोदी जी ये क्यों कह रहे हैं हर हफ्ते नई यूनिवर्सिटी खुल रही है? तथा प्रजा फेंकू राजा फेंकू जनता, जैसे राजा फेंक रहा बेसी जनता फेंक रही, लंबी लंबी यार। गोरखपुर में एम्स बना, बरेली में बना, नाम और दरभंगा में बन रहा है। दरभंगा में एम्स बनना है, और उसकी हकीकत सबको पता है। सुनो भाई बताता हूँ, दरभंगा में सारे एम्स नहीं, दरभंगा में नहीं बन रहा। आज तक उधर एक ईंट भी हो गई है, सिर्फ हुआ है, शुरू हो गई है। दरभंगा में ओपीडी शुरू हो गई है। मैं गोरखपुर में रहता हूँ, चलो दिखा दूँ। नहीं, गोरखपुर में क्या बात? हाँ, गोरखपुर में एम्स शुरू हो गया ओपीडी तो मैं कह रहा हूँ, आपकी जीवन भर पैर की गुलामी लूंगा, जीवन भर पैर छूंगा, जीवन भर। नहीं, सांस ले लो आप, देखो पैर नहीं। सुनो, दरभंगा का जो एम्स है ना, जो दरभंगा बता रहे हो, सुनो, दरभंगा का जो एम्स बता रहे हो, वहाँ का सिर्फ उद्घाटन हुआ और हुआ कुछ नहीं। ठीक है, मिलो नहीं, ऐसा ही है। आप गूगल कर लो,
गूगल कर लो इसकी, और इसको लेकर बहुत सारी न्यूज वायरल भी हुई है कि ये मोदी जी का यूपी तक से बिलोंग करता हूँ मैं, ये ठीक है। कितने एम्स क्या चीज? एम्स कितने? पहले कितने थे? 7 एम्स थे, अभी कितने? अब 14 हो गए। 14 एम्स हो गए। भाई क्या बोलोगे तुम? भाई मोदी जी के शासनकाल में अभी तक ठीक है टोटल 11 एम्स है, 7 एम्स थे, अभी टोटल 11 एम्स ही हुए हैं। ठीक है, ठीक है। जो निर्माणाधीन है उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा हो नहीं लोग। ना 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 ना, सुनो कितने एम्स है बताओ, नेट में निकालो कितने एम्स है। 14 है। 14 नहीं है, कितने एम्स है बताओ। भाई साहब देखो, सुनो मेरी बात सुनो, इधर सुनो, ये बताओ तुम अपनी बात साबित नहीं कर पाओगे। ठीक है, कल भी मजदूर था आज मजदूर है, नो यूनिवर्सिटी, कल भी मजदूर था आज मजदूर है। सुनो, सर ये इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक सरकारी स्कूल गिना दो, मैं मान जाऊंगा। इस पूरे क्षेत्र में जहाँ तुम रहते हो 60 साल का किए, एक भी नहीं है तो पढ़े कहाँ? पढ़े कहाँ? तो दिल्ली से पढ़े हैं, दिल्ली पढ़े हैं, सिला कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में दिल्ली के स्कूल में पढ़े, और दिल्ली में बना हुआ कांग्रेस ने बनाया ना, कांग्रेस ने बनाया ना। कहाँ जितने भी स्कूल कॉलेज अभी बने हुए हैं ना, सब कांग्रेस के बने हुए हैं, सब कांग्रेस के बनाए हुए हैं। बताओ ना बीजेपी में कितने बने? किसी भी मुद्दे पर सही वाले पे बात करती है, एजुकेशन पे लेके, एम्प्लॉयमेंट पे लेके, किसी पे बात करती है वो। एक बात बताओ, बेरोजगारी के मुद्दे पे आई है। अरे आई बीजेपी, ठीक है, राम मंदिर मस्जिद करा के देश की जनता को गुमराह करेंगे। 75 साल पहले मजदूरी करी है, आप भी मजदूरी करोगे, मजदूरी कर रहे हैं। अब भी मजदूरी करोगे। आपका रवैया है, करते रहोगे। आप भी 75 साल पहले मजदूरी आप ये कह रहे हैं जो रवैया करते रहेंगे। वो मजदूरी करनी है आपने। देखो, जब किसी पे तर्क नहीं होता तो वो चीखे मार सकता है। ठीक है, इनमें से किसी के पास तर्क नहीं है। ठीक है, तुम लौट जाओ मोदी के नाम पे सड़क पे, लेकिन ध्यान रखना तुम अपनी नस्लों को खुद से बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, अपनी अगली पीढ़ियां तुम्हारी, तुम गाली खाने के लिए तैयार हो अपनी अगली पीढ़ियों से। आज तुम मोदी को वोट दे रहे हो, ठीक है, अरे तुम खुद जिम्मेवार से होगा, करो ना। और दे रही होंगी, तुम्हारी अगली पीढ़ियां तुम्हें कोसेंगी, मरते दम तक कोसेंगी। और सुनो, कौओं को नहीं, तुम्हारे मरने के बाद ना कौओं को नहीं, गीदड़ों को खाना खिलाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई जहाँ जिस आदमी ने जैसी हरकत करी होगी, आदमी को वैसा ही पूछा जाएगा। ठीक है भाई, अगर तुमने एजुकेशन के नाम पे वोट दिया होता, बेरोजगारी के नाम पे वोट दिया होता, देश के कल्याण के नाम पे वोट दिया होता, तो आज हर देशवासी तुम्हारे साथ खड़ा होता, मैं भी खड़ा होता। मैं धर्म के नाम पे वोट नहीं देता, ठीक है, और धर्म के नाम पे कभी दूंगा भी नहीं। क्या जवाब दें? बोले धर्म, लोग धर्म के नाम पे जीतेंगे। धर्म नहीं होना चाहिए। देखो सुनो, थू है ऐसे लोगों पर, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो धर्म के नाम पर सरकारें चुनते हैं। ठीक है, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो धर्म के नाम पर लोगों को चुनते हैं। उन पर थू है जो धर्म के नाम पर सरकारें चुनते हैं, और उन पर भी थू है, उन पर भी धिक्कार है जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। हम निरंकार नहीं है। घटिया लोगों की घटिया पसंद होती है, घटिया वो लोग बिल्कुल ही घटिया है जो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और उन लोगों के वोटर भी घटिया है जो ऐसे पे वोट दे रहे हैं। ठीक है, और सुनो, और इससे फर्क नहीं पड़ता फिर वो देश में 90% हो, 100% हो, 99% हो, घटिया ही रहता है, चाहे वो किसी का भी वोटर हो। ठीक है, घटिया लोग, हम धर्म के नाम पे वोट नहीं देते, ना कभी देंगे। हाँ, हम अपने यहाँ के प्रत्याशी को देख के वोट देते हैं जो काम करेगा, अपने यहाँ का लोकल प्रत्याशी देख के जो काम करेगा और काम नहीं कर सकता तो उसकी गिरबान पकड़ सके, ऐसे को वोट देते हैं। ठीक है, सरकार किसकी अच्छी है? हम प्रत्याशी की बात कर रहे हैं भाई, प्रत्याशी की बात नहीं, सरकार बताओ आप किसकी अच्छी है? भाई दिल्ली की बात करूंगा तो केजरीवाल की अच्छी है। ठीक है, और देश की बात करूंगा तो कांग्रेस की अच्छी है। मगर 70 साल में अभी तक क्या किया देश में? 70 साल में क्या किया? 70 साल में भाई पढ़ते ना तुम, स्कूल जाते तो ये सवाल ही नहीं पूछना पड़ता तुम्हें। स्कूल हम गए, वो बता रहा हूँ, स्कूल गया, अभी स्कूल का ही पूछूंगा। स्कूल गया, मैं बता रहा हूँ, स्कूल एक मिनट मैं बता रहा हूँ। आप कह रहे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सुनो मेरी बात, मैं स्कूल के एक जीरो पढ़ा लिखा हूँ। कहाँ क्या लिखा? कांग्रेस की उपलब्धि गिनाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, बताऊंगा। मैं बता स्कूल रहा गया, हूँ। इन्होंने कहा कि पहले स्कूल में गए, स्कूल में हमने भी पढ़ा है, कौन सी क्लास छोटे में पढ़ा? प्राथमिक क्लास में। ठीक है, उसमें जो क्या कहते हैं, जो वो मिलता है ना मिड डे मील,
उसमें सूढ़ियाँ पड़ी हुई मिलती थी, क्या कहते हैं उसमें बरियों में, ठीक है, खिचड़ी बनती थी। और आज सुनो आज योगी की सरकार में, सुनो मैं बता रहा हूँ, आज योगी की सरकार में रिफाइंड, ठीक है, फ्री का रिफाइंड, फ्री का की किताबों की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई बताओ ना। अरे 10वीं क्लास पढ़ी है, 10वीं क्लास पढ़ी है, अरे 10वीं क्लास पढ़ी है, 11वीं पढ़ी है। मैं बताऊंगा कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस का लिखा हुआ बताऊंगा, किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में आज भी लिखा है, किताबों में। किताब पढ़ी है, कौन सी क्लास की, कहाँ तक पढ़े हो बताओ, कहाँ तक पढ़े हो, जवाब दीजिए। अरे बिल्कुल पल जाएगा बच्चा, क्यों नहीं पलेगा बच्चा, पहले कहाँ तक पढ़े हो बताओ ना, कहाँ तक पढ़े हो। मैं तो अभी 12th पास किया, बताओ कौन सी साइड थी 11वीं में तुम पे, कॉमर्स आर्ट साइंस क्या थी। हमारे पास आर्ट साइड थी। आर्ट्स में इकोनॉमिक्स पढ़े हो, नहीं पढ़े हम, ये पढ़े नहीं इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब सुनो, SST पढ़े हो 10th में, है अर्थव्यवस्था वाली किताब थी। अर्थव्यवस्था क्या होती है और कितनी अर्थव्यवस्था थी, इंडियन इकोनॉमिक्स इन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जब भारत आजाद हुआ था, भारत में क्या था और क्या हुआ 2014 तक बताओ, लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर क्लास 9th अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की आर्थिक स्थिति, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th। बताओ क्या लिखा है उसमें। बताओ। अरे पढ़े की बात कर रहे हो ना, कांग्रेस ने क्या किया बता रहा हूँ तुम्हें, बताओ। भारत की इकोनॉमी बताया कितने नंबर पे थी, 147वें नंबर पे थी, और मनमोहन ने 1991 में उठा के ना 10वें नंबर पे पहुंचा दी। LPG पता है, LPG पता है, ये नोएडा की प्राइवेट कंपनियां पता है, ये नोएडा कब बना पता है, ठीक, ये सड़क NHI कब बना पता है, ठीक, IIT IIM कब बने पता है। जब सुनो, लोकल की नहीं, किताबों की बात कर रहा हूँ मैं, ये लोकल नहीं, ये लोकल किताबों की बात कर रहा हूँ, जो पूरे देश में पढ़ाई जाती है, उन किताबों की बात कर रहा हूँ। बरेली का हूँ। अरे बरेली में भी पढ़ाई जाती है, एक बातें बताओ ना, क्यों नहीं पढ़े तुम बीजेपी की बात कर रहे हो। अरे मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, क्या हो पहले मैं बता रहा हूँ, चाहे कांग्रेस, किसी ने बरेली में काम नहीं कराया। आज जैसे योगी की सरकार बनी, वैसे बरेली में एयरपोर्ट बन गया, ठीक है, नया अस्पताल बन रहा है, ठीक है। कितने एयरपोर्ट है भारत में भी, कितने एयरपोर्ट है बताओ, आप बताओ कितने। 132 एयरपोर्ट है, 132 एयरपोर्ट है। कांग्रेस के टाइम पे कितने थे बताओ, कांग्रेस के टाइम पे कितने थे, 2014 तक कितने एयरपोर्ट थे, 112 एयरपोर्ट थे। अभी 132 में से वर्किंग कितने बताओ, पता है तुम्हें कितने वर्किंग है, 132 में से वर्किंग कितने में फ्लाइट जाती है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट कितने और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने, और तुम कितनी बार एयरपोर्ट में गए ये भी बताओ। हमारे बरेली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है यार, कितनी बार एयरपोर्ट में गए, कितनी बार हवाई यात्रा करी, एक बार नहीं गया हूँ। ये भाई, इसके बाद मैं बता रहा हूँ, ये एयरपोर्ट के एयरलाइंस का टिकट नहीं खरीद सकता, मगर इसको एयरपोर्ट से खुशी है। मोदी जी ने कहा था मैं चाहता हूँ हवाई, सुनो कौन कह रहा खरीद सकता, बता कौन कह रहा, मैं चाहूँ अभी खरीद लूँ। नहीं, सुनिए मेरी सवाल सुन लीजिए, अरे बात सुनिए, उसकी बात मोदी जी ने सुनो, मुझे खरीद लो, मैं बिकने को तैयार हूँ। सुनो, एक मिनट, ये कह रहे हैं मुझे खरीद सकते, मैं बिकने को तैयार हूँ, बोली लगाओ। अरे मैं बिकने को तैयार हूँ, खरीदो तुम मुझे, ठीक है। कितने का टिकट है, कहाँ का टिकट पूछ रहे हो, बताता हूँ तुम्हें, कहाँ का टिकट पूछ रहे हो, बरेली से, बरेली से चल रहा हूँ, अभी टिकट लूंगा, मुझे लो, यहाँ से बरेली जाऊंगा, यहीं से बुक हो जाता, मोबाइल निकालो, पेटीएम से बुक हो जाएगा। ये मोदी जी ने कहा था मैं चाहता हूँ हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जाए, ठीक है। और टिकट का किराया पहले कितना होता था हवाई जहाज का, 3,500 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, आज कहाँ तक जाता है, 12,000, 15,000। पहन पाएगा हवाई चप्पल वाला, जा पाएगा उसमें, ठीक है। तुम बात कर रहे हो और खरीदने की बात है, अभी पेटीएम निकाल लो, अभी बुक कर लो ना, जाने की क्या जरूरत है। यहाँ से बिहार का टिकट बुक कर लो कल का, और करके दिखाओ, अभी अपने करके दिखाओ, है पैसे, करो बुक, ठीक है। लेकिन अभी हमें जाना नहीं, क्यों कर रहे हैं भाई, देख लिया, मुझे खरीदने जा रहे थे, ठीक, अरे कैंसिल कर देना, रिफंड आ जाता है, करो बुक। अभी तेलंगाना में भाई हमें गर्व है कि हम देश में एजुकेशन, रोजगार और देश के बेसिक मुद्दों पे वोट देते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जिन्होंने धर्म के नाम पर सरकार चुनी, और धिक्कार है ऐसे नेताओं पर जिन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगा, ठीक है। छू है ऐसे लोगों पर, ठीक है, ना हमने कभी दिया ना देंगे, ना ऐसा नेता पसंद करेंगे। योगी जी लाख बेहतर हो, लेकिन मेरी नजर में बर्बाद है, क्योंकि उस आदमी ने धर्म के नाम पर वोट मांगा। उस आदमी की पहली प्रायोरिटी धर्म है। जिस आदमी की पहली प्रायोरिटी धर्म हो, वो संविधान के बारे में सोचेगा, वो संवैधानिक रूप से शासन चलाएगा, मैं नहीं मान सकता, ठीक। वो दूसरों को संविधान की बात बता रहे हैं।